हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द डिले। एज यू नो कि पहले वाले वीडियो में कुछ इश्यूज आ रहे थे, ग्लिचेस, तो जूम का रिकॉर्डिंग यूज नहीं करके मैं दूसरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब शेयर स्क्रीन। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन n cells, ठीक है, व्हेन n cells each of EMF E and internal resistance R are joined in parallel। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इधर पे पैरेलल है, समझ में आ रहा है। एंड द कॉम्बिनेशन इज जॉइंट टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट। आई ढूंढना है आपको, क्या टारगेट है आपका, आई पूछा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको आई का फॉर्मूला पता है। आई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हम लोग ने सीखा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, मालूम है। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि सर, अगर यहाँ पे एक सेल का ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल आर है, एक सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल आर, दूसरा सेल जो है वो भी पैरेलल में लगाया है, तीसरा सेल जो है वो भी पैरेलल में लगाया है। सो अगर देखा जाए पैरेलल 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 ऐसे लगाते गए, आप सोचिए अगर एक खाली दो, देखो दो रेजिस्टेंस अगर मान लो पैरेलल में लगे तो क्या होता है, हमको फॉर्मूला पता है। 1/r टोटल का क्या होता है, 1/r टोटल का फॉर्मूला इज 1/r1 प्लस 1/r2। अगर तीन रो है तो 1/r3। ऐसे एक्चुअली कितने सेल है, देखो n सेल है, एक सेल थोड़ी है, ये तो एक सेल है। ऐसे कितने सेल है हमारे पास, ऐसे हमारे पास n सेल्स है और सबको पैरेलल में लगाया। अप टू हाउ मच टाइम, अप टू n टाइम्स। लॉजिक समझा। तो देयरफॉर आई कैन राइट डाउन 1/r टोटल, ठीक है, 1/r टोटल विल बी इज इक्वल्स टू n टाइम्स है ना, तो n/r। बट ये 1/r टोटल है, तो r टोटल फिर कितना आएगा, देयरफॉर r टोटल विल बी इक्वल्स टू r/n। r/n आया, r टोटल। इन अदर वर्ड्स, ये आपका मेन सर्किट कैपिटल आर, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स अपन ने पैरेलल में लगाए, बहुत सारे सेल्स अपन ने पैरेलल में लगाए। तो आई का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ अपन आर प्लस आर। बट ये जो आर है वो इंटरनल है ना, टोटल। जो स्मॉल आर दिख रहा है बच्चों, स्मॉल आर वो टोटल है। तो आई का फॉर्मूला विल बी आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर प्लस इंटरनल। और इंटरनल अपने को कितना आया, आर अपॉन एन, आर अपॉन एन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन एन इंटू आर प्लस आर होल डिवाइड बाय एन। एन ऊपर भेज दो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एन ऊपर भेज दो। तो आई विल बी इज इक्वल टू ई इंटू एन अपॉन एन इंटू आर प्लस आर। ये आंसर आया हमारा, विच इज दिस फॉर्मूला। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। आए समझ में, ठीक है। ओके, नाउ एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसी पे सारे मैं क्वेश्चंस डालता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, see what is the question. When a cell is connected to an external resistance of capital R, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, अपन ने कैपिटल आर को इसको कनेक्ट कर दिया, करंट है 2 एम्पियर इन द सर्किट। इफ द रेजिस्टेंस इज आर एंड दैट इज हाफ, हाउ मच विल बी द करंट। अब ये केस देखो क्या सीन है, आपके पास एक सेल है, बराबर, आपको क्या दिया है, आपको दिया है एक सेल, और ये एक सेल है, सेल के पास ईएमएफ भी होता है और इंटरनल भी होता है। तो द सेल हैज ईएमएफ आल्सो एंड इंटरनल आल्सो। इस सेल को हम लोग ने कनेक्ट किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, दिस सेल इज कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
जब आर था तो करंट था 2 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सेम सर्किट वापस ड्रॉ करो, बट अब जो रेजिस्टेंस है वो इन लोग ने बोला हाफ, आर इज आर बाई टू, आर इज आर बाई टू। ईएमएफ तो ई ही है, इंटरनल आर ही है, तो इसमें आई विल बी हाउ मच, ये पूछा। बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। आई का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, ई अपॉन आर प्लस आर। ये फर्स्ट केस का था। फर्स्ट केस का आई कितना है, 2 एम्पियर, बराबर। फर्स्ट केस का आई कितना है, 2 एम्पियर। अब सोचो, अगर मैं I2 का फॉर्मूला लगाऊं, I2 विल बी इक्वल टू ई अपॉन, सेकेंड केस में ये कितना हुआ है बच्चों, ये आधा हुआ है। अब थोड़ा सा बस ब्रेन चलाओ, ये आधा हुआ है, आर बाई टू, आर जो था वो आर बाई टू हो गया, आर बाई टू हो गया। सोचिएगा, अगर इंटरनल भी आधा होता, बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर इंटरनल भी आधा होता तो आंसर कितना आता, ई अपॉन 1/2 कॉमन निकालो, अंदर क्या आता, आर प्लस आर, 2 ऊपर जाता तो कितना आता, आई टू, आई टू आता 2e अपॉन आर प्लस आर। मतलब आप बोलते थे सर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी आधा होता तो I2 फिर कितना गुना होता, I1, तो डबल होता। आ रहा है बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बच्चों, ये समझा मैंने क्या बोला? अगर इंटरनल भी कम होता, अगर इंटरनल भी आधा हो जाता, अगर इंटरनल भी आधा हो जाता, अगर ये जो इंटरनल दिख रहा है ये, अगर इंटरनल भी आधा हो जाता तो फिर हम लोग बोल सकते थे सर करंट डबल हो गया। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, द प्रॉब्लम इज व्हाट, इंटरनल आधा नहीं हुआ, इंटरनल आधा नहीं हुआ। दैट मीन्स इधर पे इंटरनल अभी भी ज्यादा है, आधा होता था तो डबल होता था। जेब रहा ना लॉजिक? I1 का फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर। I2 का फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन नया आर। अगर ये आधा है और अगर ये आधा होता, अगर ये आधा होता तो मैं लिख सकता हूं इफ R2 was also half, if R2 was also half, then I2 would be double, बराबर, then I2 would be double। लेकिन क्या R2 आधा है, नहीं, आधे से ज्यादा है। वो तो खुद R2 पहले जितना है, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आंसर कम हो गया, यस। तो क्या डबल होगा, नहीं सर, डबल से थोड़ा सा कम होगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डबल से थोड़ा सा कम, ये आंसर है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड, आया समझ में? हाँ, अगर यही सवाल पूछा होता इंटरनल नहीं होता तो, ऐसा भी हो सकता ना, आपको पूछेंगे कि व्हाट वुड बी द आंसर अगर इंटरनल नहीं होता तो ठीक है। अगर इंटरनल नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते, बहुत आसान। अगर इंटरनल नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल है और सेल है, ठीक है, तो I इज इक्वल टू वी बाय आर, I1 इक्वल टू वी बाय आर वन, I2 विल बी इक्वल टू वी बाय आर टू। R2 कितना है, ओरिजिनल का आधा, R1 का आधा, 2 ऊपर जाता था तो I2 वुड बी इक्वल टू 2 इंटू वी बाय आर वन, विच वॉज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 2 I, तब तो डायरेक्ट डबल आता, बट यहाँ पे वो नहीं है। आई होप सबको समझ में आया, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा आपको क्या बोल रहा है, अगला सवाल देखो आपको क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट, ठीक है। आ रहा समझ में? 4 वोल्ट, 4 एम्पियर का करंट है जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। अब आपको बोला इफ द लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर इज 1 मीटर एंड द एरिया इज 1 mm स्क्वायर देन इट्स रेजिस्टिविटी इज हाउ मच। तो भैया आपके पास इसका लेंथ भी तो दिया है, लेंथ भी तो दिया है और एरिया भी तो दिया है। आपको क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी, मतलब क्या पूछा आपको, रो पूछा है। तो भैया बहुत आसान सा फॉर्मूला है, डायरेक्टली पहले तो गिवन लिख लो, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में गिवन लिख। तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा कि बॉस मेरे पास पता है आई, मेरे पास पता है वोल्टेज 4V, मेरे पास पता है लेंथ 1 मीटर, मेरे पास पता है एरिया 1 mm स्क्वायर, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाओ
यार मुझे पता है 1 मीटर में कितना mm होता है रे, 1 मीटर में कितना mm होता है? यस बोलो, 1 मीटर में कितना mm होता है? मुझे पता है 1 मीटर में 1000 mm होता है। 1 मीटर में कितना? 1000 mm। 1 मीटर में 1000 मतलब 10⁻3। मीटर बड़ा होता है ना, ये 10⁻3 इधर भेजो। तो 1 mm में कितना मीटर है? थोड़ा सा सोचिए, mm छोटा यूनिट है, तो 1 स्मॉल इज अ पार्ट ऑफ बिग। तो 1 mm मतलब कि कितना? 10⁻³ मीटर। तो 1 mm स्क्वायर में कितना आएगा? इसका स्क्वायर कर दो तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर। और यही चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया आपको। रो निकालने का, रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू, अरे वेल ओके, क्या आपको आर पता है? अरे नहीं सर, ए पता है, एल पता है, आर तो नहीं पता। बराबर, अरे समझ में, आर निकालने के लिए ही तो ये दिया है, वी बाय आई। आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू वी बाय आई। वी कितना है? 4। आई कितना है? 4। 4 बाय 4 1। तो आर मिल गया। अब आर मिल गया तो रो इज इक्वल टू आर इज 1, एरिया इज 1 इंटू 10⁻⁻6। लेंथ कितना है? लेंथ है 1, तो डायरेक्टली 10⁻⁻6 ओम मीटर। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। समझा क्या? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क। देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क विल बी डन, हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, ओ ये तो क्यू है, फ्रॉम अ पॉइंट 120 वोल्ट टू अ पॉइंट 200 वोल्ट। थोड़ा सा बुद्धि लो, हमने आपको कुछ सिखाए थे, हम आपको कुछ सिखाए थे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मैं चार्ज को भेजता हूँ, ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, यहाँ से हम चार्ज को भेज रहे हैं। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? V का फॉर्मूला, मतलब एक्चुअली वो डेल्टा V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V। तो क्या था फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का क्या फॉर्मूला है? वर्क विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू क्यू। डेल्टा वी मतलब क्या? V2 माइनस V1 इंटू क्यू। और V2 V1 कितना है सर? 200 माइनस 120 इंटू 4। चार्ज कितना? 3। तो ये हो गया 80 इंटू 3, ये हो गया 240, 240 जूल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर? अब 50 वोल्टेज की बैटरी, ठीक है, अब 50 वोल्टेज की बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 ओम रेजिस्टर। ओके, एक 50 वोल्टेज की बैटरी है जो 10 ओम रेजिस्टेंस के बराबर लगा है, एंड द करंट इज 4.5। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? हद इजी क्वेश्चन, हद इजी क्वेश्चन। एक बैटरी है कितने की, ईएमएफ कितना है? 50 वोल्टेज। इंटरनल कितना है? नहीं पता, वही तो ढूंढना है। यह तो दुख है जीवन में, यह तो दुख है, कोई नो बात ना। फिर ये हम लोग ने किससे अटैच किया? ये हम लोग ने अटैच किया है, ये हम लोग ने किससे अटैच किया है?
ये हम लोग ने अटैच किया 10 ओम से, ये आर हो गया। आई कितना दिया है, आई दिया है 4.5 एम्पियर, बराबर। तो देयरफॉर हम लोग को ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर। ई पता है, ई पता है, आई पता है, आई पता है, आर पता है, आर पता है, स्मॉल आर पता है, यही तो नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आई को इधर भेज दो, आई डिवीजन में जाएगा, ई बाय आई, आर एच एस में क्या बचेगा, स्मॉल आर प्लस बिग आर। ई का फॉर्मूला, इस ई का वैल्यू कितना है 50 वोल्ट, आई का वैल्यू कितना है 4.5 एम्पियर। झेपरा है, अरे झेपरेला है क्या, झेपरेला है ना। हाँ, इज इक्वल्स टू कैपिटल आर कितना 10, स्मॉल आर कितना नहीं पता। अब इसको डिवाइड करना है, नहीं पता, एक काम करो, दोनों को जीरो दे दो, दोनों को जीरो दे दो, तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 45, इज इक्वल्स टू 10 प्लस आर। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 9 जा 45 एंड 500 जा, बराबर 100/9 आया, 100/9 देखो इधर, 100/9 इज इक्वल्स टू 10 प्लस आर। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9 1 जा 9, 10, 1 बचा, 9 1 जा 9, 11.111, और ये 10 उधर भेजो, तो स्मॉल आर विल बी 11.1 माइनस 10 विच इज 1.1। आ गया आंसर। सुख की अनुभूति हो गई, क्लियर। एक सेकंड, अभी मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, सबको पीछे पड़ा है कि सर कब भेजने वाले हो, बराबर, कब भेजने वाले हो, इसीलिए सब लोग पीछे पड़े। जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोग को ग्रुप में मैसेज भेज देता। क्या हो गया सीन कि ये नहीं कर सकते ना अपन, लाइव लगाने में इशू हो रहा है, इसलिए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आई एम जस्ट मैसेजिंग। एक सेकंड रुक जाओ, कोई ग्रुप में डाला है क्या कुछ, प्लीज सेंड द सोल्यूशन। ओके, हम भेज रहे हैं, आप चिंता ना करो, चिंता ना करो। और किसने कुछ भेजा है, और कुछ नहीं ना किसी का। नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगला सवाल, आई थिंक हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया अभी, फिफ्थ कर लिया। लेट्स डू द सिक्स्थ क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व द सिक्स्थ क्वेश्चन। A negligibly small current is passed through wire, अब देखो, a negligibly small current is passed through a wire of length दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, एरिया दिया है, व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी। एक नया टॉपिक है तो ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा। नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, ध्यान से सुनना। कंडक्टिविटी का सिंबल होता है ये सिग्मा बोलते हैं इसको। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ तक लॉजिक समझा, ठीक है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये प्लीज समझ में आना। रेजिस्टिविटी नुकसान वाली बात है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी लॉस वाली बात है कि करंट का नुकसान, और कंडक्टिविटी प्रॉफिट वाली बात है, फायदे का बात। इसीलिए कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। आपको नहीं पता क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो गिवन डेटा देखो, गिवन डेटा में क्या दिया है, आर दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, एरिया दिया है 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अरे अच्छा, मीटर स्क्वायर है तो कोई दुखी नहीं जीवन में, अच्छे से हो जाएगा, बराबर। नाउ आर ए, उसके बाद और क्या दिया है, लेंथ दिया है, लेंथ कितना 15 मीटर। ओके, आपको फॉर्मूला पता है रो का क्या फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। बट हमको क्या चाहिए, अरे सर आपने बोला है कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी इज द उल्टा, कंडक्टिविटी इज द उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो, मतलब 1/रो। मतलब अगर आपने इसका उल्टा किया तो ये भी उल्टा होगा, तो कंडक्टिविटी का सिंबल विल बी इसका उल्टा, L/R है।
आ जाएगा आंसर, L अपॉन आर है। अब देखो L का वैल्यू कितना है, लेंथ 15, रेजिस्टेंस कितना है 5, एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻⁻, 5 एक के 5, 5 3 है, 3/6 इंटू 10⁻⁻7, 6 1 जा 6। डी वाला ऑप्शन मेरा शायद से दिख नहीं रहा है। अच्छा, डी वाला ऑप्शन शायद से दूसरे साइड के पेज पे क्या रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 6 1 जा 6, 6 0 पॉइंट जा, पॉइंट दोगे तो 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30, 0.5 नीचे का 10⁻⁻7 ऊपर भेजो तो 10⁻+7। एक काम करो, ऑप्शन में आपको 5 रहेगा नंबर, तो एक काम करो, यहाँ पे आपके पास बहुत पैसा है, इसमें से एक पैसा इसको दे दो, तो 5 इंटू 10⁻6 यूनिट क्या आता है, सीमेंस पर मीटर। डायरेक्ट याद रखो, ज्यादा हेडेक मतलब यूनिट का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, चिल मारे का, सुख की अनुभूति होने वाली है 100%, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द अगला न्यूमेरिकल, 6th क्वेश्चन हो गया ना हमारा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। सातवें सवाल में क्या दिया, अब प्लेटिनम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच, चलो ठीक है, आपके पास प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस 2.5, और क्या दिया है, प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस दिया 2.5 एट 0 डिग्री, इफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओ ये कौन सा लेटर होता है बिडू, अल्फा होता है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो दिया है, देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 70 डिग्री। ओ ठंडे दिमाग से लो, T1 कितना है, T1 है 0 डिग्री ठंडा टेम्परेचर, तो T1 पे रेजिस्टेंस कितना है R1 2.5, ओके। T2 कितना है, T2 है 70 डिग्री, क्या T2 पे रेजिस्टेंस पता है, नहीं, यही तो ढूंढना है, ठीक है। अल्फा पता है, हाँ अल्फा पता है, 4 इंटू 10⁻⁻3, यूनिट सबका बराबर है, सबका बराबर है, सबका स्टैंडर्ड यूनिट है। आपको क्या ढूंढना है, ये कैसे समझा मुझे क्या ढूंढना है, अरे फाइनल देखो, फाइनल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एट 70 डिग्री, मतलब लो टेम्परेचर 0 डिग्री है, हाई टेम्परेचर 70 डिग्री है, और इसी का ढूंढना है हाई टेम्परेचर पे कितना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, लॉजिक समझा, बराबर। देयरफॉर R2 इज इक्वल्स टू R1 कितना है 2.5, 1 प्लस अल्फा कितना है, अल्फा इज 4 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी, अरे दोनों को माइनस करना बिडू, कितना आएगा 70 आएगा ना, तो R2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 प्लस 7 4 जा, ओ महारथी हो 1 प्लस 4 मत करना जाहिलो, ये दिख रहा है क्या, ये इनके बीच में पहले मल्टीप्लीकेशन है भाई 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 भाई, इतना समझ के लो, ठीक है, इतना समझ के लो, ये इनके बीच में देखो, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा 28, 280 हो गया इंटू 10⁻³ हो गया, तो R2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 प्लस, ओ भाई 10⁻⁻ से मतलब 3 से छोटा करो, 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 1 2 3, तो आएगा 0.28, तो R2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 प्लस 0.28 कितना होता है 1.28, अब रफ में जाने का, मल्टीप्लाई करने का, 128 इंटू 25, 8 5 जा 40, 0 4 5 2 जा 10, 11 12 13 14 4 1 5 1 जा 5, 0 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2, 0 0 1 2 3, 3.1 के आसपास, ऑब्वियसली 3.1 के आसपास का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो 3.1 के आसपास है, 3.2 है, 3.2 है, आ गया हमारा आंसर। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड, ठीक है, आए समझ में। अगला सवाल, चलो बन 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 बन, एकदम फास्ट फास्ट आगे बढ़ते, फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट फास्ट आगे बढ़ते, चलो लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th हो गया, 8th, two lamps have resistance, two lamps have resistance R1 and R2 is greater than R. If they are connected in parallel to electric circuit, then
ओ कितना अद्भुत सुंदर सा चुम्मा वाला सवाल है, मतलब क्या ही बोले, मजा ही आ जाता है। अपने पास दो लैंप्स है, R1 R2। मैं ऐसा बनाता हूँ, देखना। पहला लैंप कम रेजिस्टेंस का है, तो मैं इसको इतने शेप का बना देता हूँ। इसको लैंप इमेजिन करो, ठीक है। ये एक बल्ब है, सुंदर सा बल्ब। और उसके बाद दूसरा भी है R2। इसको मैं थोड़ा लंबा बना देता हूँ, सो दैट अपने को लॉजिक समझ में आएगा। यस सर, ये R2 ज्यादा है, बराबर बराबर। ये एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, ज्यादा वाला रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों लैंप को जोड़ दिया पैरेलल में। और पैरेलल के बाद मैंने जोड़ के इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा है, ठीक। आपको क्या बोला है, विच लैंप विल शाइन ब्राइटली। जीवन में एक ही जगह से सुख मिलेगा, सर्किट प्रॉब्लम में जीवन में एक ही जगह से सुख मिलेगा। और वो कौन सा सुख है, वो है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल है, तो कौन सा सेम रहेगा, देयरफॉर V विल बी कांस्टेंट। अगर V हटा है तो I और R में क्या रिलेशन है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दोनों लैंप को करंट सेम मिल रहा है, सॉरी वोल्टेज सेम रहे, माय बैड। दोनों लैंप को वोल्टेज सेम मिल रहा है, बट करंट किसको ज्यादा मिलेगा। अब सीधी बात है, I और R उल्टा रिलेशन है। अगर R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब इधर पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इधर पे रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो I कहाँ पे ज्यादा रहेगा, I इधर पे ज्यादा रहेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम दिख रहा है। जिधर पे रेजिस्टेंस कम उधर पे I ज्यादा। तो देयरफॉर I2 विल बी लेस देन I1। I1 में ज्यादा जाएगा करंट, इधर पे भर भर के जाएगा करंट, यहाँ पे कम करंट जाएगा। तो जिसको करंट ज्यादा मिला वो अच्छी तरह से जला, ज्यादा मोटापे से जला, तो कौन अच्छे से जलेगा। द लैम्प विथ रेजिस्टेंस R2, सॉरी कहाँ गया, द लैम्प विथ रेजिस्टेंस R2 विल शाइन, आगे का कुछ नहीं, सॉरी कौन सा था ज्यादा शाइन करने वाला, यहाँ से करंट ज्यादा जा रहा है ना, ये विनर है। आर R1 विनर है, सॉरी कम है ना, R1 का वैल्यू कम है तो I1 का वैल्यू ज्यादा है, ये विनर है। सो द लैम्प विथ रेजिस्टेंस R1 विल शाइन मोर ब्राइट। ऑप्शन नंबर बी। सुख की अनुभूति हुई, होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, 9th क्वेश्चन। हाँ, कैसे सॉल्व करना है 9th क्वेश्चन। यू आर गिवन mn wires of equal resistance, ओहो, you are given mn wires of equal resistance if m wires are in series। देखते जाइए, बस सुनते जाइए। If m wires are in series and n such combinations are in parallel, then the resultant resistance is R1। तगड़ा सवाल, ध्यान से देखना, मजेदार। आपके पास mn वायर्स है ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, आपके पास mn वायर है ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है। और बोला है इफ m वायर्स आर इन सीरीज। अब देखिए मजेदार चीज, हर एक वायर का कितना रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस है R, इक्वल रेजिस्टेंस है R। अभी देखो, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, कितने वायर्स को सीरीज में जोड़ा है। इफ m वायर्स आर इन सीरीज, m टाइम्स, तो R टोटल फिर कितना हो जाएगा, R टोटल कितना हो जाएगा, एक बार R है, दो बार 2R, तीन बार 3R, m टाइम्स एम आर। एंड कितने कॉम्बिनेशन ऐसे पैरेलल में, कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे पैरेलल में बताओ तो कितने कॉम्बिनेशन, n कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक बार, ये दो बार। अब आप मुझे बताओ ये एक रो के लिए था, ठीक है, ध्यान से देखना। ये एक रो के लिए था, एक रो में कितना mr। दो रो के लिए अगर आप देखोगे, सेकंड रो के लिए, तो सेकंड रो के लिए अगर आप देखोगे ये भी m टाइम्स ही है, अगर ये भी m टाइम्स ही है अगर, तो इस रो का भी आर टोटल कितना होगा, ये वाले रो का भी आर टोटल कितना होगा, mr ही होगा, ये वाले रो का भी, ठीक है mr। बट ये दोनों तो पैरेलल में है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे तो ये दोनों तो पैरेलल में दिया है उन्होंने। देखो जरा ये सवाल रीड करो, सवाल रीड करो, क्या दिया है।
एन सच कॉम्बिनेशंस, ये एक कॉम्बिनेशन है, एक रो एक कॉम्बिनेशन, दूसरा रो दूसरा कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बार पैरेलल में लगा, एन सच कॉम्बिनेशंस, एन टाइम्स, एन टाइम्स, मतलब ये ऐसा करते करते हम लोग एन टाइम्स पे गए। तो आप एक बार सोचिए बच्चों, मैंने अगर देखो हम लोग को आर टोटल का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे पैरेलल में लगा है ना, पैरेलल है, पैरेलल का लॉजिक क्या होता है, 1/r total इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। एक रो में फिर कितना रेजिस्टेंस है, तो देखो 1/r total विल बी इक्वल्स टू 1/r1, फर्स्ट रो में कितना mr, प्लस सेकंड रो में कितना वापस 1/mr, प्लस थर्ड रो में कितना 1/mr। ये कितने बार करने का अपने को, n टाइम्स करने का, n टाइम्स, so it will be 1/r total is equals to n times, तो n upon mr, therefore r total क्या रहेगा, r total will be equals to mr upon n, रेसिप्रोकल लेने का ना, आया समझ में, ऐसा करने का, यहाँ तक समझ में r total, ठीक है। ये सब पेन से करने का शॉर्टकट, ओरली, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का, एक्चुअली बोला जाए ना, एक्चुअली अगर बोला जाए तो इसको शॉर्टकट से करने का, ठीक है, लॉजिक लगा है, इसको ओरली करने का, ओरली कैसे करने का देखो ना, एम वायर्स आर इन सीरीज, डायरेक्ट देखने का, डायरेक्ट एम वायर्स आर इन सीरीज, ठीक है, आर 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 एम आर, दूसरे में एम आर, तीसरे में एम आर, चौथे में एम आर, एम आर एम आर एम आर एम आर, कितनी बार एन टाइम्स पैरेलल, एन टाइम्स पैरेलल बराबर, तो डायरेक्टली आंसर आएगा आर टोटल का, आर टोटल का डायरेक्ट आंसर आएगा एम टाइम, इस एन टाइम्स है ना, तो एम आर अपॉन एन, जैसे नहीं क्या 10 और 10 का क्या होता है, 10 और 10 का, 10 और 10 का क्या होता है, 10 और 10 का 5 होता है ना, 10/2, अगर और एक 10 आ जाता था तो 10/3, और एक 10 आ जाता था तो 10/4, वो लॉजिक है, तो कितना है एम आर अपॉन एन, यहाँ तक समझ में आया, आई होप यहाँ तक समझ में आया सबको। अब उसके बाद ये फर्स्ट केस था, ठीक है, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में क्या दिया, सेकंड केस, केस 2 के लिए क्या दिया, इफ n वायर्स आर इन सीरीज, अब देखो n वायर्स इन सीरीज, n वायर्स आपके सीरीज में, अरे समझ में, n वायर्स आपके सीरीज में, तो देयरफॉर एक वायर का कितना r, दो वायर का कितना 2r, तीन वायर का कितना 3r, कितने वायर n वायर, तो कितना हो जाएगा nr, फिर से एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये भी कितना nr, ये कितने बार करने का है सेकंड केस में, देखो सेकंड केस में इफ n wires are in series and m such combinations are in parallel, अब सेकंड केस में m टाइम्स करने का पैरेलल, m टाइम्स, सेकंड केस में कितना m टाइम्स, तो अगर m टाइम्स करना है तो डायरेक्टली r टोटल इन द सेकंड केस n टाइम्स ना, अब सोचो ना, एक बार किया तो nr, दो बार किया तो nr/2 पैरेलल है, nr/2, तीन बार किया तो nr/3, लॉजिक पता ना, nr/3 कितने टाइम्स किया m टाइम्स, तो nr अपॉन m, फर्स्ट केस का मिल गया, सेकंड केस का भी मिल गया, आपको क्या निकालने का है, देन फर्स्ट केस अपॉन सेकंड केस, r1 अपॉन r2, वेरी सिंपल, डायरेक्ट करो, r टोटल इन द फर्स्ट केस अपॉन r टोटल इन द सेकंड केस विल बी इक्वल्स टू डायरेक्ट रेशियो, r टोटल इन द फर्स्ट केस का क्या है mr अपॉन n होल डिवाइडेड बाय nr अपॉन m, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं mr अपॉन n डिवाइडेड बाय nr अपॉन m, रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, एम आर अपॉन एन इंटू एम अपॉन एन आर, आर आर कैंसल, एम इंटू एम एम स्क्वायर, एन इंटू एन एन स्क्वायर, ये आंसर है। ये प्रॉपर प्रॉपर सीईटी लेवल का हाई लेवल का क्वेश्चन, 11th स्टैंडर्ड के लिए सीईटी का हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल ही सीईटी में आएंगे हाईएस्ट लेवल के लिए, लो लेवल के लिए भी आते हैं बट हाईएस्ट लेवल के लिए ये सवाल। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द 9th क्वेश्चन, ठीक है, एक बार वीडियो रिपीट करके देखना, रिक्वेस्ट है, इट इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट, it is it is a sincere request, it is a sincere request कि प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए देवी और सज्जनों, खेल को आगे बढ़ाया जाए, ठीक, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप,
अगला क्या है, इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक मिनट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ ठीक है, ये आपको मालूम रहेगा मेरे ख्याल से, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा ज्यादा। अगला सवाल देखिए कितना आसान, अद्भुत प्रश्न। इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर है, ठीक है, वायर है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इज द नंबर ऑफ अपना ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एन एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और भी आसान है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन, ये भी हमको पता है। व्हाट इज द करंट डेंसिटी, भाई करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, हम लोग ने चार्ज का फॉर्मूला क्या सीखा था, नाड़े सीखा था, चार्ज इक्वल टू नाड़े, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है, तो दैट मीन्स नाड़े बाय टी, नाड़े बाय टी, और लेंथ बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, तो आई इज इक्वल्स टू एन ए वी ई। अपने को क्या चाहिए, अपने को करंट डेंसिटी चाहिए, तो टेंशन नहीं लेने का, आपने ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देखा था, एन को इधर भेजा, ए को इधर भेजा, ई को इधर भेजा, तो v का क्या फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू आई अपॉन एन ए ई, आई बाय क्या होता है, आई बाय करंट अपॉन एरिया ही ये होता है डेंसिटी, j अपॉन एन ई, तो v का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू j अपॉन एन ई, तो j का क्या आएगा, j इज इक्वल्स टू एन ई इंटू वी, एन ई इंटू वी, कौन सा फॉर्मूला है, ऑप्शन है, सुख की अनुभूति ऑप्शन है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ये वीडियो 1 है, मैं 2 पार्ट्स में भेजता हूँ क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस भी करना रहेगा अभी, ठीक है, तो मैं 2 पार्ट्स में भेजता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज डन जिसमें 10 एमसीक्यूज कर लिए, सेकंड पार्ट भी मिलेगा जिसमें और 10 होंगे, और टाइम रहेगा तो मैं और आगे के भेजता हूँ, ठीक है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, टाटा बाय बाय, एंजॉय।